प्रतिलेखन संख्या 1। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, स्वैच्छिक संगठनों के सामने सबसे पहली चुनौती नागरिक समाज को निर्मित करने की है। उनसे राज्य और बाजार के बजाय नागरिक समाज को परिभाषित और प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ऐतिहासिक रूप से हमारे देश में राज्य और उसकी एजेंसियों को हर तरह के सामाजिक आर्थिक विकास का वाहक मान लिया गया है। इसके साथ ही मुक्त बाजार को भी विकसित किया गया है, पर एक सीमा तक ही। आज मुक्त बाजार की अवधारणा को इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वही सारी बीमारियों की रामबाण औषधि है, लेकिन जैसे राज्य के प्रभुत्व वाला विकास का ढांचा समस्या का हल नहीं हो सकता, वैसे यह भी नहीं। आवश्यकता है तीसरे पक्ष यानी नागरिक समाज को विकसित करने की। नागरिक समाज से यहाँ मेरा आशय लोगों, परिवारों और समुदायों के उस संगठन से है जो एक ओर सरकार से और दूसरी ओर आर्थिक उद्यमों से स्वायत्त हैं। यह आवश्यक है कि सरकार और साथ ही बाजार में कार्यरत संस्थाएं उस जनता के प्रति जवाबदेह हों जिसका प्रतिनिधित्व नागरिक समाज के सामूहिक संगठन करते हैं। उपभोक्ता संघ, जन संगठन, सामाजिक आंदोलन, ग्रामीण संगठन, युवाओं व महिलाओं के संगठन, पर्यावरण व मानव अधिकारों पर काम करने वाले संगठन, सभी स्वैच्छिक विकास संगठनों के साथ एक ही ताने बाने के अंग हैं। आवश्यकता इस ताने बाने को सुदृढ़ करने की है। टिके रहने की चुनौती से आशय केवल भौतिक रूप से टिकाऊ होने मात्र से ही नहीं है, बल्कि इसका आशय इस बात से भी है कि आने वाले समय में स्वैच्छिक संगठन अपने स्वयं के संसाधन किस प्रकार निर्मित करेंगे। यह वास्तव में बौद्धिक और संस्थागत टिकाऊपन को सुनिश्चित करने की चुनौती भी है। हो सकता है कुछ संगठनों ने अपनी समस्याओं का हल निजी तौर पर निकाल लिया हो, पर इस संबंध में सामूहिक और क्षेत्रीय सोच आवश्यक है जिसका अभाव नजर आता है। स्वयं समाज के भीतर से विशेषकर मध्यम वर्ग से संसाधन और सहायता जुटाने की जरूरत है। इस दृष्टि से मध्यम वर्ग को समकालीन भारत की वास्तविकता के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देनी होगी। इसी तरह संगठनों के रूप, आकार और क्षमता पर भी एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। बदलते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में
यह आवश्यक है। आज के दशक में जो बातें प्रासंगिक थीं, वे आगे के दशक में भी प्रासंगिक हों, यह आवश्यक नहीं। धन्यवाद।